रत्नैर्मण्डित शिरशिरप्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च यद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वेदने गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के शाश्वत दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी संसार के संत महापुरुष साधु त्यागी वैरागी उन सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आए आदरणीय बलद्वाड़ा जिसे महात्मा श्री नंदराम जी जिनको आपने श्रवण किया, मेरे जीवन में जो पहला पड़ाव शुरू हुआ था 6 घंटे का सत्संग इन्हीं से हुआ था। नामदान की प्रक्रिया उसके बाद हुई जब मेरे सैकड़ों प्रश्नों का आंसर इन्होंने दिया था और अर्की की मुलाकात थी। शाम को 11:30 बजे हम बैठे थे और सवेरे 6:30 बजे हमारे ड्राइवर साहब महात्मा बलदाड़ा वाले उठे सोकर, उन्होंने इस प्रसंग को बंद किया जब मेरे को 80% जो मेरे प्रश्न थे
उनका आंसर उस चुका था, 20 रह गया था, लेकिन उन्होंने हमें उठा दिया कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद खत्म कर देना चाहिए, बहुत हो चुका है। और कुछ सत्संग भाइयों ने यहाँ तक प्रश्न किए कि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और ये कहाँ ऐसे चक्रव्यूह में फंसेंगे, और बहुत कुछ चला। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मेरी पहली मुलाकात और जो मेरा पहला प्रसंग और जो मेरा पहले जीवन का परिवर्तन हुआ, शायद मेरे ख्याल गुरुमुखों को नहीं पता है जितने भी मुझसे जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहला जो मेरा इस तरफ आने का स्टेप था, इन्हीं की वजह से मैं शुरुआत की थी। आगे हमारे ड्राइवर श्री बालक राम जी बने, उनका तो आप सभी जानते कि कितना त्याग है सभी के लिए। लेकिन कहते हैं कि जो रास्ता, जो नींव हम किसी भी चीज की रखते हैं, अगर वो नींव पक्की होती है तो उसके अगले पत्थर अपने आप ही वो अच्छे लगते हैं और एक मकान के रूप में वो खड़ा हो जाता है। तो इनको मैंने जस्ट वैसे ही कहा था कि शायद उस समय जो ये तिथि आ रही है उसमें सभी व्यस्त रहेंगे। अगर आपके पास, हालांकि इनका आज का प्रोग्राम भी था कहीं और कल का भी है, उसके बावजूद इन्होंने समय निकाला। मैं इनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि हमारे बीच में आए। अभी आपने श्रवण किया, अभी थोड़ा और ये आपको कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जो कहीं नहीं मिलेगी संसार में। कुछ ऐसी मैंने इनसे ही जानी है। और सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रावण सबसे बड़े विद्वान हुए हैं, जिनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। लेकिन इनकी मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितना ज्ञान इनको शास्त्रों का है, जितना ज्ञान इनको देवी देवताओं का है, और जितना ज्ञान और कंठस्थ है, ऐसे नहीं कि किताबें पढ़ के, तो कुर्सी दे लो, कुर्सी दे लो, नहीं, तो वो आपका कोई भी जीवन का, जितने भी यहाँ बैठे हैं या और सुन भी रहे हैं, जहाँ भी कोई भी प्रश्न आपके जीवन में आता है, उसका अगर हल ढूंढना हो तो ये आपके पास 24 घंटे आपके मतलब उन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। मैं कई बार ऐसा भी हुआ कि कई बार नाम दान दिया गया दूसरे महात्माओं के द्वारा, और जो जीव था, क्योंकि वो जुड़े ही ऐसे चक्रव्यूह में होते हैं कि उनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनकी डायरेक्ट बात इन्हीं से कराता हूँ कि यही आपको कर्मकांड के जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर दे देंगे। और आप सभी को भी, किसी को भी किसी भी किस्म का प्रश्न अगर कभी लाइफ में अड़ जाता है तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि इनके पास उसका आंसर होगा। क्योंकि मेरे जितने भी प्रश्न थे उसका आंसर, या किसी को मैंने कहा या मुझे आंसर नहीं आया तो उसका आंसर मुझे इन्हीं से मिला। तो मैं इनका बहुत बहुत दोबारा से इनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि इन्होंने आप सभी को कृतार्थ किया, आशीर्वाद दिया और इस भूमि को पवित्र किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो थोड़े बिजी हो गए थे, उनका वो बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डेट की और वो नहीं आ पाए। वैसे वो कभी मिस नहीं होते, तो उनकी जगह अगर ये आ गए तो आप सभी को जो इनका लाभ मिला वो, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर संगत आती है, हम काम में बिजी रहते हैं, कोई आना बैठा हो तो हमें थोड़ा दुख होता है। इतने दूर दूर से इतना खर्चा करके संगत आती है, तो उन सभी चीज़ों को मैं मद्देनजर रखते हुए इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरी बात मानी और ये अपना सारा काम, बल्कि ये आते नहीं हैं बड़े आसानी से, कहीं नहीं आते, इन्होंने अपना रखा हुआ है हिसाब किताब के आइसोलेट रहो, अपने मस्ती में रहो। ये जंगल में आश्रम है, वहाँ संडे को इनका प्रोग्राम होता है।
कई बार बुलाया लेकिन जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं होता। बाकी ये अपने भवाना इनके जो गुरु हैं वहाँ इनका आगमन आना जाना होता रहता है। बाकी ज़्यादा पब्लिकली तभी आते हैं जब कोई खास या कोई मतलब इतना इनको प्यार से बुलाता है, नहीं तो बड़ा कम देखा है मैंने इनको। तो इनके साथ दूसरे भाई साहब शर्मा जी जो कि उनके नज़दीक हैं, इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं और ये काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। संसार के चक्र भी वो तो चलते रहते हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इनका सानिध्य इनको मिला है और इनका जीवन भी थोड़ा उसी वजह से परिवर्तित होता है, क्योंकि जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं जो शर्मा जी के साथ चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने इनको सांत्वना देते हुए इनके जो कष्ट थे उनको मद्देनजर रखते हुए अपना साथ दिया है। तो ये भी बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जो आप सभी आए हैं, कहते हैं मेरे से पूछा जाता है कि आपने क्या कमाई की, तो मेरी ये सबसे बड़ी कमाई है कि आप सभी आए हैं और अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आए। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मंडी से कोर्ट से मैडम श्रुति जी पहुँचे हैं, कोर्ट मैनेजर है वहाँ। तो कोर्ट में इन्होंने 4 बजे तक काम किया और उसके बाद ये प्रेम की बात है, गुरु महाराज की बात है। और जिसका प्रेम गुरु महाराज से है वो अमेरिका से भी यहाँ पहुँचता है, मैंने देखा है। वो चाहे उन्हें इशारा ही किया जाए तो ये सारा काम छोड़कर और स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए यहाँ आए। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर हमारे को कृतार्थ किया। और इस भूमि को भी मतलब इतने दूर से आना और सारा काम करने के बाद ये बड़ा कठिन काम होता है, ये कोई ही कर सकता है जिसको गुरु महाराज की कृपा बनती है। इनके साथ आए हुए सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रणाम। हमारे बीच में बुजुर्ग आत्माराम जी जो यहाँ बैठे हैं, आपने देखे इनकी उम्र मेरे ख्याल 82-83 साल के करीब जा रही है, लेकिन गुरु महाराज से जुड़े हुए इनको मेरे ख्याल सारी नाम की कमाई कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि गुरु महाराज की इनके ऊपर पूरी कृपा है और बनी रहेगी। जो अंतमता सोगता जैसे अभी महात्मा जी ने बताया वो इनका बना रहे और अपना सीधा टिकट त्रिकुटी से सीधा जो रास्ता जाता है हमारा सतखंड की तरफ में गुरु महाराज से सीधी इनकी स्वास्थ्य और इनके जब भी समय आता है तो वो अंतमता सोगता ऐसा ना हो जैसा अभी इन्होंने बताया कि हम करते तो कुछ हैं, होता कुछ है, लेकिन इस चीज का ज्ञान हमें केवल सत्संग में मिलता है, बाकी कोई भी जगह ऐसी नहीं है। क्योंकि विद्वानों ने अपनी बात करनी है और जो दूसरे उसमें जुड़े हुए हैं उन्होंने वहां तक ही सीमित में अपनी बात करनी है, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन चलाना है और जो उनको कार्य दिया गया है उसको पूरा करना है। तो हमें इस चीज को जानना है कि हमें क्या करना है, हमारा इस संसार में आने का क्या जो उद्देश्य है उसके बारे में हमने सत्संग में जानना है। तो सुनेड़ से आई हुई संगत का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। चंडी से आई हुई संगत का मनोज जी, बबलू जी, घनश्याम जी, ये हमारे ऐसे पिलर हैं सारे कि जहाँ भी इनको चाहे काम में, चाहे सत्संग में, चाहे दूसरे कामों में ये 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और हमारे दाबी से आए बहन जी और चमरोल से आए हुए बहन जी, ये भी अभी सत्संग में जुड़े, लेकिन इनकी कर्मठता और इनका भाव देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। बाकी तो कंटिन्यू जो है ही है, क्योंकि वो तो रेगुलर आते ही हैं, लेकिन जो नए जुड़े हुए आते हैं उनसे हमें बड़ी खुशी होती है। क्योंकि अगर हम इस संसार की मोह माया में फंसे रहेंगे तो जो हमारा समय निकल रहा है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। अब इस बात को समझना है हमें कि जो हमारे को सांसें मिली हुई हैं, अगर हम 3 लोक की संपत्ति और
14 भुवन की संपत्ति, जो पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है, एक तराजू में रख देते हैं और कहते हैं उस पिता परमेश्वर से कि हमें एक सांस दी जाए, तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम संसार में आए तो हमारी सांसें निश्चित हैं। ये जो पल्ले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये हमारे कर्मों का फल है। हम जैसा खेत में बीजेंगे वैसा ही पाएंगे। हमारे बीच में शिमला से भाई साहब आए हैं। अभी इनकी मुलाकात केवल 5-7 दिन पहले हुई है और थोड़ी देर वैसे ही चलते फिरते इनसे सत्संग हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर ये सेक्रेटरी से बहुत अच्छे अफसर रिटायर हुए हैं और अभी ये गौशाला की सेवा करते हैं। बहुत से काम है इन्होंने लिए हुए हैं। उसके बावजूद छोटा सा सत्संग मतलब हुआ और सुनकर यहाँ पहुँचे। मैंने ऐसे दिन में सेवा करने की इनकी इच्छा थी, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर मैं दिन में आता हूँ तो शाम को नहीं। मैंने कहा कि शाम को सत्संग में आना, तो मैं इनका और इनके साथ आए भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। कहते हैं सत्संग में जाइए छोड़ माया अभिमान, जितने जितने धरती पग धरे कोटि यज्ञ समान। अब इस बात को मैं ऑथेंटिक करने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सत्संग में जाने का क्या फायदा है और महापुरुषों के पास बैठने का हमें क्या लाभ मिलता है। इसमें यहाँ 68 तीर्थ, सभी देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। जितने आप तीर्थ में जाते हैं वो सारे यहाँ हैं, क्योंकि आप जो नंगली गए हैं उन्हें पता है कि जो दरबार हमारे गुरु महाराज जी का पिता परमेश्वर का सजा हुआ है, वहां जितने भी देवी देवता हैं वो उनकी सेवा में लगे हैं। दिन में एक प्रश्न उठ रहा था कि साईं बाबा जी की बात चली सत्संग की, तो हमारे उसमें जो इनकी गुरुदर्शन है उसमें प्रसंग आता है कि एक बार जब द्वितीय भाषा हमारे नंगली निवासी भगवान कभी वहां से गुजर रहे थे और जब उनकी मुलाकात साईं बाबा जी से हुई, वो साईं बाबा जी अपनी गद्दी छोड़कर इनके पांव छूने के लिए आए और कहा कि महाराज मुझे वहां बुला लेते, आपने इतना कष्ट क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं तो बाई चांस यहाँ से गुजर रहा था, तो इसलिए आपसे मुलाकात, मैं कोई स्पेशल नहीं आया। तो जो साईं भक्त हैं उन्हें इस बात का इन सत्संग के माध्यम से पता चलेगा कि जो हमारे नगरी निवासी भगवान क्यों कहा गया है। वो बड़े लंबे इनके विषय हैं जो इतने जल्दी नहीं समझ आएंगे। उसके लिए बैठना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा और फिर जब नाम दान मिल जाता है तो उसको प्रैक्टिकल में ढालना पड़ेगा। वो विधि आपको जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये जो 2.5 अक्षर का हमें नाम मिल जाता है, मिलता नहीं, हमारे अंदर है, क्योंकि इसे कहा गया है कि नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि में हम आए हैं उस सतपुरुष के पास हाथ खड़े करने के बाद हम लालच में पड़कर इस संसार में आए हैं और काल और माया, काल की जेल में बंद हैं, माया हमारे ऊपर प्रभावी है। तो तब से लेकर ये जो नाम है हमारे साथ चला हुआ है। जब अभी महात्मा जी ने आपको बताया कि छोटे जीव से, चींटी से लेकर हाथी तक ये नाम चल रहा है। और जो हरि जी नीचे बताते हैं कि द्वारका में खड़े हैं, तो वो जो सांसें ले रहे हैं और
जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी नाम जाप कर रहे हैं। वहां से जब वो सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो वो भी नाम का ही जाप हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो ब्रह्म जाल में डाला जाता है, उससे हमें बाहर निकलना है। अब बहुत से 92% हमारे जो इसमें भक्ति वाले हैं, कर्मकांड और भक्ति जिसको कहा जाता है, वो कितने क्या है, कृष्ण भगत और भोले शंकर भगत, माता के भगत और बहुत से देवी देवता हैं। लेकिन छोटा सा मैं अपने छोटे से प्रसंग के द्वारा ये बताना चाह रहा हूं कि GOD गॉड क्या है? गॉड क्या कहते हैं? भगवान। अब भगवान की परिभाषा तो पहले भगवान अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो क्या होती है, पीछे कृपया शांति बनाए रखें और जिसने नहीं सुनना है वो साइड में हो जाए, ये डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जी मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर और डी मैंने डिस्ट्रक्टर। अब जो जितने भी भगत हैं, मतलब 92% इसमें होगा, ज्यादा ही होगा। तो जी जनरेटर मतलब जो पैदा करता है, कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर जो पालन करता है वो कौन है? विष्णु। और डिस्ट्रक्टर जो आंधी तूफान जैसे चल रहा है प्रलय, वो कौन है? भोलेनाथ। अब तीनों को काल ने जो महासूल में बैठा है, एक संविधान बनाया हुआ है, जैसे मोदी का संविधान है, आगे मिनिस्टर खड़े किए हुए हैं। अमित शाह की मिनिस्ट्री कौन सी, दूसरे की कौन सी और तीसरे की कौन सी, इसी तरह वो भी उसी लोक से आए हुए सत्पुरुष लोक से, उस जो काल ने भक्ति की और जो प्रकाश उसने पैदा किया, उसी की आड़ में हम सभी हाथ खड़े करके आगे। और उन्होंने संविधान बनाया हुआ है, काम दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने क्या करना है, विष्णु जी ने क्या करना है, भोले शंकर जी ने क्या करना है और माता जी ने क्या करना है। और संसार की जितनी भी पूंजी आप चाहेंगे, दुर्गा सप्तशी में 24 मंत्र हैं, जिस भी मंत्र की आप सिद्धि करना चाहें, कोई भी लाभ आप जीवन में लेना चाहें, आपको मिल सकता है, लेकिन वो संसार तक सीमित है। अगर उस चक्रव्यूह से, जैसे अभिमन्यु फंस गया था, उसको उसकी माँ पेट में था जब माँ की, तो उसने अंदर जाने का रास्ता उसको याद था, लेकिन जो बाहर आने का रास्ता उसे पता नहीं था। और आपका जैसा गुरु होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही आप रास्ता बनाएंगे और वहां तक ही आप जा पाएंगे। अगर आपने भोले शंकर की भक्ति की तो संसार दल एक स्टेशन आता है, उसको चाहे आप शिवलोक कह लो, और अगर आप विष्णु की भक्ति करते हैं तो उसका पड़ाव आता है, उसे आप विष्णु लोक कह लो। अगर आपने माता की भक्ति की तो वो भी एक लोक आएगा, उसे मातृ लोक कह लो। और इसी तरह अगर आपने ब्रह्मा जी की भक्ति की तो आपको ब्रह्मलोक तक, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि जब हम स्वर्ग में चले गए, मान लो जो आपने पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, मान लो आपने तीर्थ व्रत किए, स्नान किए और भागवत कराया, शिव महापुराण कराया और महामृत्यु जाप किया या खुद मालाएं करते हैं, वो पूंजी आपकी बनती रहेगी, जिसको कहते हैं पुण्य कर्म, पुण्य। लेकिन मान लो जाना उसी रास्ते से पड़ेगा, यम के दूत ले जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये आप गर्भ गीता में पढ़ सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु का मतलब क्या है और गुरु का इंपोर्टेंस क्या है, ये गर्भ गीता में बड़े स्पष्ट
शब्दों में दिया गया है। अब कई बार प्रश्न करते हैं कि जी भागवत गीता कुछ कहती है, रामचरितमानस कुछ कहता है, उपनिषद कुछ कहते हैं, लेकिन जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। हमें ऊपर ऊपर की बातें मिलती हैं। मैं दिन में एक छोटा सा प्रसंग दे रहा था कि सभी कहते हैं कि मीराबाई जी कृष्ण भक्ति, ठीक है। अब मैं उसी पे आता हूं, जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। उसी पे आ जाते हैं कि ठीक है, मीरा ने सारा घर बार छोड़ा, अपने पति तक को छोड़ दिया, भक्ति में लीन हो गई कृष्ण की, क्योंकि उस समय उसे उतना ही ज्ञान था कि कृष्ण से बड़ा संसार में कोई नहीं है। और जब हमारे दिमाग में कोई भी चीज पड़ जाती है तो हम उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन जब समय आता है, कहते हैं गुरबाणी में, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके ऐसा सानिध्य मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है और ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है जीवन में। जब हमारे पिछले जन्म के शुभ कर्मों का अंकुर प्रकट होता है, जैसे अभी नए नामी हैं जिन्होंने अभी नाम लिया है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हमारे मोहनलाल जी, जिनके आपने भजन सुने, ये आपके समक्ष है। वो बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती कि गुरु महाराज जी हमारे क्या हैं। इन्होंने हमारे तीसरी बादशाही जो आप देख रहे हैं, अंबाला वाले गुरु महाराज जी के समय में इनके साथ काम किया है, ढोलकी बजाई और भजन गाए। और उसके बाद ये कर्म कांड में इतने विज्ञ हैं कि ये जगरातों में जाते थे। और इनकी वाणी इतनी अच्छी है कि संतों की वाणी को भी पार कर जाती है। लेकिन देखो कृपा, और एक दो और ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अंबाला वाले गुरु महाराज जी ने एक बार कह दिया था कि इनको नामदान नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। आज तक 45 साल हो गए, उनकी उम्र 65 साल हो गई। इतने उन्होंने सत्संग करा लिए, उन्होंने महापुरुष बुला लिए, उन्होंने बहुत कुछ करा लिया, लेकिन उसके बाद उनको नाम नहीं मिला। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है। वो तब हम देते हैं जब जरूरत होती है। तो इनको अब मैं इसलिए बता रहा हूं, जो अभी जुड़े नहीं हैं या जिनके मन में शंकाएं रहती हैं कि हमारे गुरु महाराज जी क्या हैं, ये जो बार हमने स्वरूप लगाए हुए, ये क्या चीज है, इनका कितना प्रभाव है, और हमें इस संसार, इस चक्रव्यूह से निकलने का साधन हमें क्या अपनाना चाहिए, इन चीजों का थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इन्होंने नौकरी की, अच्छे उपाधि में, अच्छे उसमें रहे, अपने क्या नाम है, पद में रहे, रिटायरमेंट हुई, और अनसर्टनली पता नहीं कहां से वही बोला कि पिछले जन्म शुद्ध अंकुर जब प्रत्यय, कैसे इनका उदय हुआ। इन्होंने अपने रिलेटिव के घर में किसी को नाम दान देने की प्रक्रिया चलाई, जैसे चलता है, जैसे आप लोग करते हैं। एक ने दूसरे को फोन किया, दूसरे ने तीसरे को फोन किया, उन्होंने उसका वो बनाया। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने मेरे को फोन कर दिया, हालांकि उन्होंने बुलाया नहीं था मेरे को, इनको भी पता है, हम तो ऐसे ही चल पड़े। और एक बल्कि एक नहीं 4 हो गए थे हम। तो वहाँ क्या हुआ कि उनको नामदान देना था, और बेचारे वो थोड़े चल नहीं सकते, अभी बीमार भी हैं और एज भी काफी है, लेकिन है बहुत शुद्ध आत्मा। वो वहीं मिलेगा जहाँ शुद्ध आत्मा होगी, ये ध्यान में रहे। जब हम, ये डुमेर की बात है, वहां गए, 1.5 घंटे उन्होंने प्रवचन किए, ऐसे ही जैसे बैठे थे, कोई ऐसा नहीं कोई बैठा, 7-8 लोग बैठे, प्रवचन हुए, ये भी बैठे हुए थे वहां। और फिर मुझे मौका मिला, मैंने भी कोई पौना घंटा लिया। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो हमने तो, उन्होंने तो कहा था एक जीव को नामदान मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने सत्संग सुना, जब गुरु महाराज जी के बारे में इन्होंने
ये बात सुनी, हालांकि कर्म कांड वाले बंदे को, मेरे जैसे बंदे को इससे बाहर निकालना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कहाँ, क्योंकि हम इतने नीचे चले गए हैं कि हमें सूझ ही नहीं है अपनी। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो इन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि मैं, मेरे धर्मपत्नी और साथ में पता नहीं इनके और रिश्तेदार भी थे, 4 और 6, मैंने कहा 6 जीव एकदम से तैयार हो। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता था। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि 60 साल के हो गए लेकिन जुड़े हुए तीसरी भाषाई थे। कब? जब ये 18 साल के थे। इस बात को ध्यान रखना और इसको प्रैक्टिकल में देखना कि ये होता क्या है। तो कई बार मन मुखों से जब हमारा भ्रांत होती है तो वहाँ कई बार बड़े उठे पुठे प्रश्न होते हैं। 60 साल में जाके इनके जो पिछले जन्म, मैं क्या कह रहा हूँ, जो वो बनी, अभी उसी पे आ रहा हूँ कि जप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको का न खाए। ये इस पे आता हूँ मैं थोड़ा सा, इसमें ज्यादा, एक बहुत लंबे प्रसंग है। तो इनके जो पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट हुआ। इनकी मुलाकात किसी से हुई, इन्होंने किसी को फोन किया, उन्होंने महात्मा जी को फोन किया और महात्मा जी ने जो उनका दायरा था उसको इकट्ठा करके इनके घर में पहुंचे। जैसे इन्होंने आदेश किया वहाँ सत्संग हुआ और वहाँ जो इनके प्रियमान कर्म थे, जो इन्होंने कर्म कांड और जो अपना समय भक्ति में दिया, सेवा में दिया, चाहे वो जगराते में दिया, चाहे इन्होंने मंदिर में दिया, चाहे इन्होंने भंडारे में दिया, उसका सारे का कॉम्बिनेशन बना और इनका कल्याण। और ये गुरु महाराज जी के मेरे ख्याल सच्चे पक्के प्रेमी हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और इनको मैं बहुत बहुत मुबारकें भी देता हूँ और आने वाले समय में ये भी चाहूँगा कि ये और भक्ति करें और जीवों का कल्याण करें, क्योंकि हमारा मकसद केवल जीवों का कल्याण करना है। भगवान ने हमारे को कोई कमी नहीं रखी है किसी भी चीज की, ना इनको रखी है। और हमारा यही मकसद होना चाहिए कि बिना लाग लपट के, बिना कोई जो चला है संसार का कलयुग में, थोड़ी सी बात पे बहुत कुछ हो जाता है। उन चीजों से निकल कर हम चाहें कि एक ऐसी कड़ी बने जैसी आज बनी है। मुझे बड़ी खुशी है, हालांकि मैंने बहुत लोगों को बुलाया था, मेरे ख्याल मैंने एस्टिमेट बहुत ज्यादा रखा था, लेकिन काल का विषय, काल आने नहीं देता और ऐसी ऐसी अड़चने डालता है। मेरे को कुछ फोन भी आए, मैंने कहा भाई आपका धन्यवाद, आपने याद ही किया। ये हमारे जो मंडी से आए, इनके लिए भी अड़चन पैदा कर दी थी काल ने, लेकिन इनकी भक्ति में बहुत शक्ति है, ये बहुत भगत हैं और ये भी पहले कर्मकांड से बहुत जुड़े हुए थे। जो कर्मकांड से जुड़कर, मैंने पीछे एक रसिक मुरारी का एग्जाम्पल दिया था और एक हमारे पीपा भक्त हुए हैं, इन्होंने पहले भक्ति वहां से शुरू की थी, माता को सामने बिठाते थे। उसके बाद जब संत आए, जैसे आज आए हुए हैं, उन्होंने कुछ शब्द बोले और वो शब्द सुनकर ही इनका जीवन चेंज हो गया। वो माता जी फिर वो आशीर्वाद देके, उन्होंने जब उनके सामने ये अपनी शर्त रखी कि मुझे मुक्ति चाहिए, माता ने कहा मेरे पास कोई मुक्ति नहीं है, जब हमारी मुक्ति नहीं है मैं आपको कैसे मुक्ति दूंगी। तो उन्होंने जब अति कर दी भक्त ने, क्योंकि माता नहीं चाहती, माता ने बोला कि संसार का जो आपको चाहिए मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपको मुक्ति का मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो माता ने, जब वो अड़ी गया भक्त, क्योंकि माता तो माता है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुक्ति चाहिए तो जाओ काशी के पास, एक संत चरण दास जी बैठे हैं, उनके पास जाइए और अपना रोना वहां। और ऐसा ही हुआ, वो चरण दास जी के पास पहुंचे और उन्होंने परीक्षा ली उसकी। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा राज्य ही तार दिया। ऐसे से भक्त हुए हैं। तो मैं इधर आता हूं कि जप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमें ये जो जाप है, जितने संसार के मंत्र है जो हम मन से बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मित्रं क्षेमामृतात्, या गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवी दिनों पर, पता नहीं क्या क्या है।
फिर हम बोलते ओम नमो शिवाय, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ये सारे संसार के मंत्र हैं। अब अभी जस्ट प्रसंग चल रहा था कि हम अगर मान लो बोल भी देते हैं, अब हम किचन में हैं, हम कहते हैं कि रोटी 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 रोटी, सवेरे 7 बजे लग जाते हैं और शाम के 12 बजे तक रोटी 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 करते रहते हैं। ऐसे ही हम मान लो राधे 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 राधे, जब तक हम इस चीज का पता ही नहीं है क्या राधे, ये भला क्या है राधे, या रोटी क्या भला है, जब तक उस रोटी का हम प्रैक्टिकल बनाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं, अंदर नहीं डालेंगे, तब तक हमारे को क्या पता है कि रोटी रोटी पौने से तो तोते वाली रट से थोड़ी हमारा बेड़ा पार होने वाला है। कई बार प्रसंग में कह देते कि नहीं जी भाई एक बार देख लिया तो हो गया, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अंत मता सो गता तब बनेगा जब आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते करते जब आपकी सूरत, ये बोलते हैं कि ये रामचरितमानस में आता है कि बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता। सत्संग क्या है? ये नहीं है नाचना गाना, सत्संग नहीं है। सत्य, उस सत्ता जहां से हम आए हुए निजधाम, उसको इस जो हमारे अंश है, जो जीव है, ये जो हमारे अंदर आत्मा है, जिसको परम बनाना है, वो परमात्मा हो गया। तो जो अंश है हमारा, उसको उस ट्रांसफार्मर, जैसे बिजली चलती है ट्रांसफार्मर से जब तक उतारे जोड़ जोड़ कर, जब उससे पीछे से करंट नहीं दिया जाता तो बिजली नहीं आएगी। उसी तरह हम जो सत्य, उस सत्ता के साथ संग जो हमारे पास विधि बताई गई है, उसके साथ उसको जोड़ेंगे तो तब जाके कहीं हमारा जो ये सत्संग का मतलब आएगा। और जब हम सत्संग में बैठेंगे, सत्य का ज्ञान होगा, तो हमारा विवेक जागृत होगा। जो आपका हो रहा है इस समय, आप अभी शून्य पे हैं, थोड़ी देर में हम जब 4 कदम आगे निकल जाएंगे तो फिर हम बेशून्य में हो जाएंगे। फिर संसार का उसने जाल बिछाया हुआ है, लेकिन जो अभ्यासी होगा वो उन बातों को साइड में करता है। वो ऐसे चलता है, पांव से रास्ता चले सुरत हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में। राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। उसकी ये स्थिति हो जाती है जब हम अभ्यास करते हैं। इसलिए सत्संग का होना बड़ा जरूरी है। ये जो पहली स्टेज है वो जाप है, और जब हम इसको पार कर जाते हैं उसको कहते हैं सेकंड स्टेज। उसमें आ जाता है अजपा जाप। जो मैंने कहा कि जाप मरे अजपा मरे, जब हम इस स्टेज को अजपा जाप जो सांसों से चलता है, जो सेकंड हमारी स्टेज है, स्टेजें चलती हैं ऊपर की तरफ, और जब ये भी इसको हम पार कर लेते हैं, फिर आता है अनंत। एक हमारे अंदर एक ऐसी धुन चली हुई है जो परमानेंट है, और उसमें परमानंद आता है। फिर उस स्टेज को भी पार कर लेते हैं हम, तो फिर है हमारी सूरत जो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। और इस सूरत को जब हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और यही हमारी आत्म मतलब लास्ट स्टेज होती है, जो स्टेजें हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं। और जब आत्म साक्षात्कार होगा तो यहाँ बैठे ही आप सारे जितना भी हमारा ये संसार का ताना बाना है, उसके दर्शन अपने आप देख सकते, सब कुछ देख सकते, अपने आप को देख सकते कि मैं क्या था पहले और आगे क्या, और उसके बाद हमें कुछ जरूरत नहीं। शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। जो शब्द हैं वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी आप आवाज सुन रहे कि किसी चीज की आवाज आ रही है, कोई बोलिए तितली, इसी तरह हमारे अंदर शब्द हैं जो शब्द से ही ये सारा जो गुरबाणी कहती है, सारा जो सारा चला हुआ है शब्द से ही चला हुआ है। और जब हम सूरत को शब्द के साथ मिला देंगे तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हमारे को क्रॉस करने पड़ेंगे बॉर्डर। पहले क्या? जाप, फिर अजपा, फिर आनंद, और फिर उसके बाद ही आएगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कई बार तो एक जन्म में भी हो सकता है, नहीं तो कहा है कि पहले जन्म भक्ति, पहले भक्ति, दूसरे सेवा, तीसरे नाम और चौथे में निजधाम। 4 जन्मों का गुरु नानक देव जी ने अपने उसमें वाणी में कहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट आते हैं क्लास में। बहुत से ऐसे भी भक्त हुए हैं जो एक बार उनको चढ़ा दिया
तो वो चढ़ जाते हैं, चढ़ते चढ़ते उनका रास्ता सीधा बन जाता है। क्योंकि नंगली निवासी भगवान जी के बारे में अभी पंडित जी आए थे, प्रश्न कर रहे थे कि जी आप बात तो करते हैं इसकी, लेकिन इसका ज्ञान भी होना चाहिए। मैंने कहा कि पहले गणेश, आप कहाँ फंसे हुए गणेश में, फिर आप फंसे हुए दूसरे स्टेज में जो हमारे अंदर की स्टेजें हैं, आप ब्रह्मा में फंसे हैं, फिर तीसरी स्टेज में फंसे हैं, विष्णु में फंसे हैं, फिर चौथी स्टेज में फंसे हैं आप भोले शंकर जी के चक्रव्यूह में फंसे, फिर आप उधर फंसे हैं गले में माता के चक्रव्यूह में फंसे हैं। मैंने यही बात कही, लेकिन गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की है कि उनको छुड़ा दिया है। हमारे को 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे की चाबी दे दी है। फिर वो पंडित जी चुपचाप हो गए। जब हमारे को 10वें दरवाजे की चाबी मिल गई, हम नीचे क्यों जाएं? हमें क्या जरूरत है वहां जाने की? 10वें दरवाजे की चाबी 9 गलियां बंद करके उन्होंने 10वीं गली का दरवाजा खोल दिया है, तो हम नीचे की तरफ क्यों देखें? तो उनकी बोलती बंद हो गई, चुप हो गया। उनको पता लग गया कि नहीं, ये तो आगे की बात है कि हमने पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ब्रह्म गुफा को पार करके सतखंड में पहुंचना है। उसका रास्ता हमारे को गुरु महाराज ने इतना आसान कर दिया है, हमें बाकी से क्या लेना देना है। जब 10वें दरवाजे की चाबी, तो ये तो सब चीज पीछे छूट गई। इस पे महाराज ये हमारे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैं तो मोटी मोटी बात जानता हूँ, जो करता हूँ, जो मुझे समझ आती है, लेकिन इनको इन चीजों का बहुत आगे की नॉलेज है। तो हमें उस स्टेज में पहुंचना है जहां काल का कोई बस ना चले। और अगर हम नाम के जरिए, अब थोड़ा सा मैं नाम पे रोशनी डाल रहा हूं कि नाम है क्या। देखो, जब जो गुरुमुख हैं वो जानते हैं, मैं थोड़ा सा इंडिकेशन उनको दे रहा हूं, जो मनमुख कोई सुन रहे या बैठे हैं, और अगर उनका कहीं आगे शुद्ध कर्मों का अंकुर कभी प्रकट होगा, मैं तो चाहता हूं सभी का हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है काम। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिसका भाग्य खुलेगा खुल जाएगा। वो कब खुलेगा वो कोई किसी को पता नहीं होता। तो नाम क्या है? नाम को मैंने इसको हाइड्रोजन बम कहा है। क्यों? इस समय संसार में जो वैज्ञानिक है, हाइड्रोजन बम से बड़ा कोई बम नहीं बना है। कोशिश हो रही है आगे, लेकिन अभी बना नहीं। इसी तरह हमारे अंदर जो सांसें चल रही है, जब आप गुरु दीक्षित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गर्भ गीता में लिखा हुआ है। गुरु दीक्षा क्या है? अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। क्योंकि कृष्ण जी महापुरुष हुए हैं, वो निमित्त अवतार थे, नित्य अवतार नहीं, निमित्त अवतार कहा जाता है। किसी पार्टिकुलर काम के लिए उनको वहां से भेजा गया था, और ये उस संवाद में मिलता है, इशारा आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो जब हम दीक्षित हो जाते हैं, उसका प्रभाव क्या है कि जब हम सांस को ऊपर लेते हैं, तो हमारे जितने भी जीव हैं, 3.5 करोड़ रोम हमारे अंदर है। ये छोटे छोटे बाल, 3.5 करोड़ रोम खुल जाते हैं, और जब सांस हम नीचे को छोड़ते हैं तो 3.5 करोड़। और ये प्रोसेस हम 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का मानते हैं जो अभ्यास करते हैं। वैसे तो आगे का रास्ता वो बहुत लंबा है, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो हम मैक्सिमम 10 सेकंड मान के चलते हैं। तो 10 सेकंड में आपको 7 करोड़ का फायदा होता है। और अगर आप मालाएं करेंगे, जाप, आप जो जाप में रहेंगे, या जाप जितना भी मुंह से करेंगे, उसका एक एक ही मिलेगा। अब आप देख लो कि 10 सेकंड में आप 70 करोड़ कमाते हैं। कमाई कौन सी? असली कमाई, जो असली पूंजी है हमारी, जो हमारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं रहेगा। मैं कई बार कहता हूं कि पत्नी मकान तक, रिलेशन समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक। बड़ी कड़वी बात है ये। और उसके बाद ठन ठन पाल, उसके बाद आपका अपनी कमाई, जो आपने सत्कर्म किए हैं, जो अपने असली पूंजी कमाई है, वो ही साथ होगी। और जब हम लकड़ी डालते हैं, उसके बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ जो सत्संग में कड़वी चीजें बताई जाती है, इसलिए सब भागते हैं। जो जिनमें भूत सवार होता है या दूसरे कामों में, वो भाग जाते हैं, उनका यहाँ दिल नहीं लगता। लेकिन अगर उनको ये चीज मिल जाती है
तो वो परिपूर्ण भी होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, एकदम से चेंज हो जाते हैं। उनको पता लगता है कि मैंने पीछे क्या किया, मेरा जो ये जीवन था 60 साल का या 50 साल का, मैंने कैसे खराब कर दिया। क्योंकि 24,000 सांसें हम दिन और रात में लेते हैं, और 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें हमें लेखे में लगानी पड़ेगी। अगर हमने नहीं लगाई तो वो एरियर बनता जाएगा, जो प्रारब्ध है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि क्रियावान कर्मों से प्रारब्ध भी चेंज हो जाता है, जो हम लेकर आए हुए हैं संचित कर्मों में से। और तब बोलते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, हम सोडन में हैं, हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें फलाना हो रहा है, हमारा इतना लाख हो गया, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा लंगड़ा टूंडा पैदा हुआ। क्यों? ये सारा प्रारब्ध है। और अगर हम क्रियावान कर्मों को सही चलाते हैं तो आपको यही स्वर्ग मिलता है। जो आपके कष्ट हो रहे हैं वो भी साफ हो जाते हैं, और साथ में आपका जीवन इतना मधुर और इतना बढ़िया चलता है कि हमें यही स्वर्ग लगता है। बात है करने की, और हम जितना करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मार्ग करने का है। अगर हम ये सोचे कि गुरु महाराज जी कृपा कर देंगे बैठे बैठे, ऐसा नहीं होगा। हमें अगर मान लो कि कहते हैं कि जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं, प्रेम गति गली अति सांकरिता में दो नहीं समा सकते। वहां अंदर जैसे मान लो अब एक कटोरा ले लो, उसमें थोड़ी सी हम लिद डाल देते हैं, ऊपर से दूध डाल देते हैं, तो क्या दूध साफ रहेगा? क्या पीने काबिल रहेगा? वो नहीं। हमें अंदर से इतना स्वच्छ होना पड़ेगा कि अंदर वो जो हमारे अंदर जो भ्रमजाल और जो महाभारत और जो अहंकार और 5 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हटाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और जो हम एक दूसरे का सोचते हैं छोटा बड़ा, चूत ये क्या वो, और चुगलियां देना देना, इन सबको त्याग कर सीधा एक जो शब्द आपको मिला है उसका अभ्यास करके आगे की स्टेज में बढ़ना है। और फिर जाके कहीं हमारा ये जो आने का जो दुर्लभ जीवन कहा गया है, 12 करोड़ 40 लाख मिनिमम कहा गया है, लेकिन वो भी अगर 10 से 1 योनि को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम कहीं दूसरी योनियों में चले गए, जैसे मान लो ये पर्वत में चले गई, जीव तो जीव है, पर्वत में महापल्ले तक नहीं हमारी जीव बाहर निकल सकती, बड़ वृक्ष में चले गई जीवात्मा, तो वो पता नहीं जब तक महापल्ले होता तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। और इसी तरह अगर पिशाच योनि में चले गई तो ऐसा लिखा गया है कि जब उस घर में एक कोई सत्संगी आएगा और उन पितरों का वो जो पिशाच में योनि में गए हैं, तब जाके कि उनका रूह बाहर निकलेगी, नहीं तो वो सारा उनका जो वो चला हुआ है वो पता नहीं कितने करोड़ों। तो फिर कहा गया है कि सांप की योनि, जो अभी इन्होंने पहला शब्द कहा था कि अगर हमारा जो ध्यान माया में रहा तो हमारे को ऐसे ढकना पड़ेगा, 3.5 करोड़ वर्ष तक वो एक ही योनि में रहना पड़ेगा, 3.5 करोड़। इसलिए ये जो नाम है, ये तुलसी बाबा कहते एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये जो मैंने अभी बताया कि 24 मिनट की ये घड़ी है, 12 मिनट की आदि, आदि से आदि 6 मिनट की। और अगर हम दीक्षित होकर 6 मिनट अभ्यास करते हैं तो हमारे जो 24 घंटे के पाप होते हैं, मन तन वचन कर्म, पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं, क्या क्या किसके बारे में बोलते हैं, क्या क्या उबाल हमारे में आते हैं, पांव से चींटियां मरती हैं, हम गाड़ी चलाते हैं उसके नीचे जीव मरते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन हम 6 मिनट अगर हम दीक्षित होकर अभ्यास करते हैं तो आपका सीधा वो खत्म हो जाता है। 12 मिनट करते तो आपकी पूंजी जो हमारे संचित कर्मों का ढेर है उसका कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर 24 मिनट करते हैं तो हमारी पूंजी और बढ़ती है। और 2.5 घंटे करते हैं जो 10वां हिस्सा बनता है 24,000 सांसों का। तो आप खुद लगा लें कि मैंने 10 सेकंड में अगर 7 करोड़ कमाए तो आप बताओ 2.5 घंटे में कितनी कमाई करूंगा। बाहर की नहीं, अंदर की कमाई। बाहर की तो खरबों बना लो, वो 7 कुछ नहीं जाएगा, सुई भी नहीं जाएगी। तो इसलिए हमें इस नाम की तरफ जाना है। मेरा सभी चाहे मनमुख है चाहे गुरुमुख है, जहाँ जहाँ से जिन्होंने नाम भी लिया हुआ है उन सभी से यही रहेगा कि पहले तो इसको जानना है और अपने को इस तरफ ढालना है। और कोई समझ नहीं आता तो हमारे महापुरुष जगह जगह हैं। अब तो बम्बर है, जहाँ मर्जी आप देख लो, महात्माओं का हमारे पास कोई कमी नहीं है, किसी से पूछ सकते हैं। और जो गुरुमुख पुराने हैं उनको तो पता है। अगर नाम जब आपने नाम ले लिया तो आपको कोई शंका नहीं है
बाकी हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जो गुरुमुख बन गया है उसको इस विधि को जानना है और आगे अपने इस जीवन को जो हमें मिला है इसको सक्षम बनाना है। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन बोलते उतना ही खाना चाहिए जितना पचे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। साथ में भी थोड़ा भी भजन हमने और थोड़ा इनसे भी सुनना है 10-15 मिनट, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। आप सभी जितने भी आए, मैं बहुत आपका ऋणी हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और जो मेरा थोड़ा सा था भी कि चलो आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और माता जी की भी इच्छा थी, मेरे को करना पड़ा। हालांकि मेरा कोई ऐसा नहीं था, मैं माता जी की इच्छा के कारण मुझे बहुत खुशी हुई कि माता जी इस स्टेज में किया और यहाँ तक पहुँचाया। माता का आशीर्वाद हमारे को सबसे पहले चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ चलती हैं। तो माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ खुली है और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे को बड़ी अंदर से बड़ी आनंद है कि आज सत्संग हुआ, आप सभी आए और आपने इस धरती को और साथ में हम सभी को बड़ा कृतार्थ किया। मैं बहुत बहुत सच्ची कह रहा हूँ, सच्चे मन से, कि आपका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे नहीं था, क्योंकि आज रिटायरमेंट इतनी थी और घर में इतने काम चले हुए हैं, किसी के खेत का, किसी का कुछ, और बेचारे बहुत से तो ऐसे जो दिहाड़ी कमाते हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हमें कृतार्थ किया। और हमारा ये जो था उद्देश्य कि हम बैठें आपके बीच में थोड़ा, और हमारा भी इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। हालांकि मेरी ड्यूटी भी आजकल बहुत सख्ती चली हुई, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि उसमें निकाल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सभी का धन्यवाद करते हुए, साथ में जो यहाँ खाना बनाने वाले मेरे परिवार